माननीय विधायक राजेश नागर जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी रियल एस्टेट से जुड़े हुए, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, आज इस कार्यक्रम में बतौर एक मेहमान मुझे आपने आमंत्रित किया। शायद खबर फास्ट का ही मेरा पहला इस तरह का कार्यक्रम है, अन्यथा खबर फास्ट ने जब भी मुझे बुलाया तो हमेशा डिबेट पे लड़ने के लिए ही बुलाया है, चाहे इनका कहीं भी चैनल रहा हो। और बतौर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आपने मुझे हमेशा बुलाया है अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़े हुए करने से स्वाभाविक तौर पर इन्वेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो बायर है उनको एक उचित दिशा मिलती है। हम अपने आप को भाग्यशाली कहें कि जिस क्षेत्र में आज हम यहां हैं वो क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर अपनी जगह बना चुका है। रियल एस्टेट के कारण ही नहीं, औद्योगिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, क्योंकि पिछले 7 साल के इस कार्यकाल के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस गुरुग्राम को गुरुजाम के नाम से जाना जाता था, आप किसी भी चौक को, कोई भी चौक आप गुरुग्राम के ले लीजिए, आप आधे घंटे 1 घंटे से पहले क्रॉस नहीं कर पाते थे। चाहे वो आपका राजीव चौक हो, चाहे इफ्को चौक हो, चाहे आपका सुभाष चौक हो, हीरो होंडा चौक, इतने बुरे हालात थे। केंद्रीय माननीय नितिन गडकरी जी ने हरियाणा के अंदर उस समय पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कि हरियाणा के गुरुग्राम को दुनिया के अंदर अव्वल दर्जे पे लाना है तो एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहां पर करना होगा। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देश के राजधानी दिल्ली और इस दिल्ली का एयरपोर्ट जहां से पूरी दुनिया की उड़ान भरी जाती है वो हमारे से मात्र आधे घंटे की दूरी पर है। मुंबई कॉरिडोर पहले ही हमारे पास NH8, मथुरा, आगरा नेशनल हाईवे और अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, KMP जो बहुत झंझटों में फंसा हुआ था, जिससे आज हमारा सुचारू रूप से आगमन हो रहा है। उसके साथ ऑर्बिटल रेल, RRTS, एक वर्ल्ड सिटी के लिए जो चाहिए वो यहां पर उपलब्ध है। बिल्डर्स को भी हमारी सरकार तमाम रियायतें भी दे रही है। उनके लाइसेंस के लिए बहुत सारी प्रकार की ढील दी है।
परंतु एक तकलीफ मन में रहती है। या तो यह हो सकता है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, वहां पर गरीबी ज्यादा है तो मुझे ही महंगा लगता हो, या वास्तव में ही महंगा है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। पर मैं ये जानता हूं कि यदि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम नहीं आती, दीनदयाल उपाध्याय योजनाएं नहीं आती, तो शायद क्लास 2 तक के अफसर, क्लर्क और बाबू की चपरासी की तो बात छोड़ दीजिए, वो लोग भी गुरुग्राम में अपना आशियाना नहीं खरीद पाते। ये माननीय मनोहर लाल जी की देन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की, कि हर व्यक्ति के सर पर छत हो। और मैं अपने इन्वेस्टर जो यहां पर हैं उनको आमंत्रित भी करता हूं और एक आग्रह भी करता हूं कि जो हमारे यहां का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, दुनिया के तमाम देशों के लोग यहां पर हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन यहां पर कानून व्यवस्था है, सुरक्षा है, संरक्षण है, उन्नति के अवसर है। मेरा आग्रह हमारे रियल एस्टेट के साथियों से भी है कि कुछ और योजना बनाएं, थोड़ा चाहे पूरा जिला गुरुग्राम कवर कर ले, कि यदि कोई 100-200 गज में 20-30-40 लाख तक अपना मकान तैयार कर सके तो कोई इस तरह की विकल्प भी जरूर तलाश करे। आपने मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं खबर फास्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और हमारे क्षेत्र के जो संवाददाता, आपने जिनको अभी इनाम भी दिया, सूरज और हमारी बहन शिवानी, और आपके हेड दीपक जी जिन्होंने आमंत्रित किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।